हैकर्स पाइथन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको एक पाइथन के एक जो मॉड्यूल है उसके बारे में बताना चाहूँगा। और पाइथन का एक बहुत बेहतरीन मॉड्यूल है जिसका नाम है केपी। स्केपी आप बहुत सारे लोग उसे स्केपी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये केपी होता है। तो केपी की मदद से आप मतलब एक नेटवर्क के अंदर डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मैन इन द मिडिल अटैक करने के लिए काफ़ी बेहतरीन ये टूल होगा, मतलब काफ़ी बेहतरीन है। और अब तक के जितने टूल थे जैसे कि ट्रेस रूट हो गया, एचपिंग हो गया, वायरशार्क जैसे टूल्स को भी टक्कर देने वाला ये टूल है स्केपी। तो ये मॉड्यूल है जो पाइथन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर इसका काम जो होता है पैकेट्स को लेकर होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पैकेट्स के बारे में। वास्तव में एक नेटवर्क के अंदर जो डेटा फ्लो हो रहा होता है वो पैकेट्स के रूप में ही हो रहा होता है। तो यहाँ से हम पैकेट्स की जो मेन वर्किंग है, वास्तव में पैकेट्स क्या हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और उसके लिए स्केपी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए सबसे पहले हम उसे रन कैसे करेंगे। तो आपको लिखना है sudo स्केपी और इसको लिखने का मतलब ये है कि अगर ये मॉड्यूल आपके पीसी में इंस्टॉल होगा तो ये सीधे सीधे रन हो जाएगा। और ये पाइथन के साथ ही अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखी है तो कई बार ये इनबिल्ट आ जाता है, नहीं तो आप मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो मॉड्यूल है अब इसके यूज़ करने के बारे में देखेंगे कि हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ls कमांड ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर की जो कंटेंट हैं जो कि पैकेट से रिलेटेड हैं वो क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं पैकेट क्रिएशंस करने के लिए। मेनली जो हमारा काम है पैकेट्स को कैप्चर करना, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर जो डेटा फ्लो हो रहा है उसे कैप्चर करना, पैकेट खुद से बनाना। आपने कई बार इन चीज़ों के बारे में सुना होगा कि भाई पैकेट्स को सेंड और रिसीव करना, 3-वे हैंडशेक के बारे में सुना होगा कि रिक्वेस्ट भेजी जाती है, अगर टारगेट कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो कनेक्शन बन जाता है, जिसे हम 3-वे हैंडशेक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपको पता चलेगा इसके अंदर कौन कौन से पैकेट्स और किस किस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए AH है जो कि मेंबर नेम है पैकेट्स का, ARP है ये भी मेंबर नेम है, यानी कि ये मेंबर्स हैं पैकेट्स के। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही आप यहाँ से देख सकते हैं DHCP प्रोटोकॉल के लिए भी हैं, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। SCICMD है, ICMP है जो कि मतलब ईमेल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे पैकेट्स इनका इस्तेमाल करना, बनाना, उन चीज़ों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो बहुत शॉर्ट में मैं इसे क्लियर करूँगा। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा इसे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं कमांड देना चाहूँगा, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को थोड़ा। तो यहाँ पे जो कमांड है यहाँ मैंने नाम दे दिया P और हम यहाँ पे पैकेट बना रहे हैं IP का। तो ये बहुत आसान है, देखिए जैसे ही आपने लिखा P = IP तो P एक कोई भी वेरिएबल नेम हो गया और IP मतलब आपने IP का पैकेट्स यहाँ पे बना दिया। तो अब आप p.show की मदद से उस पैकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और IP एक मेंबर है KP का। तो आप यहाँ देखिए जो IP है तो ये वर्जन 4 की IP को सपोर्ट करता है, इसलिए वर्जन 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। टाइम टू लिव इसका 64 है, प्रोटोटाइप HPOPT है एंड सोर्स और डेस्टिनेशन हमारा लोकल होस्ट है 127.0.0.1। एंड ऐसे ही अगर आपको TCP पैकेट बनाना है तो P आप यहाँ लिखेंगे TCP। तो इस तरह से आप TCP पैकेट बना सकते हैं। बहुत आसान है इसके अंदर काम करना। और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो p.show कर दीजिए। आप TCP पैकेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसका डेस्टिनेशन पोर्ट HTTP है और सोर्स पोर्ट FTP डेटा को भी ये सपोर्ट करता है। इन सब के अलावा विंडोज़ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन TCP पैकेट्स के बारे में आपको मिल जाएगी। अब TCP और जो आपने पैकेट्स बनाए हैं तो अब मान लीजिए इन दोनों को एक साथ भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे IP और TCP दोनों पैकेट्स मैंने यहाँ पे एक साथ यूज़ करने हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया p.show। तो अब IP और TCP दोनों पैकेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही होगी। अच्छा यहाँ पे अब हम कुछ खास चीज़ें देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी पेलोड क्रिएट करना है, पेलोड मतलब जस्ट फॉर नेम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पेलोड बना लेते हैं p.payload.show। ये एक मेंबर फंक्शन है एंड लेट अस सी। ये देखिए तो TCP के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, TCP जो डेटा है उसके बारे में हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा यहाँ पे जो पोर्ट है ये HTTP पोर्ट है फ़िलहाल। तो अगर आप चाहते हैं HTTP पोर्ट्स की जगह आप खुद से इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, पैकेट सेंड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को हम थोड़ा चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ p.payload और यहाँ पे हम ले रहे हैं डेस्टिनेशन पोर्ट भी।
तो डी पोर्ट का मतलब होता है डेस्टिनेशन पोर्ट, और डेस्टिनेशन पोर्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दी 444। तो ये डेस्टिनेशन पोर्ट यानी जो पैकेट है इस पोर्ट पे सेंड होगा। अब देखिए जैसे ही मैं पी डॉट शो करूँगा यहाँ पे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और यहाँ पे जो हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट थी ये देखिए SNMP हो गई, और पहले जो डेस्टिनेशन पोर्ट थी वो HTTP थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज की जा सकती है। पैकेट्स को क्रिएट करने के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पैकेट्स के अंदर का जो डेटा है उसे चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे फ्लैग वैल्यूज़ हैं, और फ्लैग्स आपको पता है बहुत मायने रखते हैं किसी भी कोडिंग के अंदर। तो फ्लैग वैल्यूज़ अगर आपको चेंज करनी है तो वो भी बहुत आसान है। आपको यहाँ लिखना है p.payload.flag। तो फ्लैग्स जो हैं उसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं 18। तो 18 नंबर पे हमें ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे, एंड लेट अस सी what will be the result। तो मैंने यहाँ पे किया सो, बहुत आसान सा है। आप देखिए इसकी फ्लैग वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हमें कोई भी पैकेट्स भेजना है, सेंड करना है, तो बहुत आसान है। ये तो सबसे पहले हम जानेंगे पैकेट्स की इन्फॉर्मेशन। किसी भी पैकेट के बारे में डिटेल जाननी है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो आप LS का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे LSIP। तो आप देखिए उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वर्जन, IHL, लेंथ, TTL, प्रोटो, चेकसम, सोर्स, डेस्टिनेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अगर TCP पोर्ट के बारे में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे TCP लिख दीजिए, TCP पोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देख सकते हैं उसका पोर्ट जो है सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट्स, ये दोनों चीज़ें आपको दिखा रहा है। TCP पोर्ट मतलब पोर्ट नंबर 80 पे ही वो सही ढंग में वर्क करता है। अब मान लीजिए पैकेट आपको सेंड करना है, तो सिंपल है, आप जो आपने P क्रिएट किया है, हमने पैकेट्स क्रिएट किए हैं TCP IP, तो हम सेंड कर रहे हैं, तो सेंड यहाँ आपको लिखना है सीधा सीधा सेंड P। आप देखेंगे पैकेट एक सेंड हो चुका है। ऐसे ही अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई रेस्पॉन्स भी आपको मिले, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे SR1, और SR होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ पैकेट्स। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, अगर पैकेट्स की सेंड और रिसीव की भी इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि पैकेट सेंड हुआ है या नहीं हुआ है, और वो रिसीव क्या उसे रिसीव हुआ है। तो इस तरह से आप पैकेट्स का जो काम है उस पर काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ चुके होंगे कि पैकेट्स किस तरह से क्रिएट किए जा रहे हैं, स्केपी जो टूल है क्या रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद मैं अब पाइथन की तरफ आगे चलते हैं, जब तक कि ये चल रहा है हमारा। तो यहाँ हम पाइथन क्रिएट कर लेते हैं, एंड आई विल क्विट, मैंने इसे क्विट कर दिया। आप देखेंगे रिसीव 1 पैकेट गॉट 0 आंसर्स। तो कंट्रोल D जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये क्विट हो जाएगा। मैं क्लियर कर लेता हूँ इसे। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे पाइथन जो चला रहे हैं पाईचार्म के अंदर यूज़ कर रहे हैं। पाईचार्म में एक बहुत छोटा सा कोड मैं लिखता हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे कि पैकेट सेंडिंग रिसीविंग वास्तव में किस तरह से काम करता है। तो यहाँ चलिए आगे बढ़ा देते हैं। यूज़र बिन env, यहाँ हम लिख रहे हैं पाइथन। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसे ताकि आपको दिक्कत ना हो। एंड यहाँ हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वी आर इम्पोर्टिंग scapy.all as scapy। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को इंपोर्ट करते हैं। एक फंक्शन हम बना लेते हैं, फंक्शन का कोई भी नाम आप दे सकते हैं, वट जो भी आपको अच्छा लगे, और मैंने फंक्शन को नाम MEH दिया है। ओके, अब फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, हमें देखना है हम ARP का यूज़ करेंगे फ़िलहाल, ARP फर्स्ट में ही आपने देखा होगा, उसकी प्रॉपर्टी थी ARPing। तो ये क्या करेगा, पिंग करेगा। तो ARPing हमने कर दिया है, और रिज़ल्ट में हम देख लेते हैं जो भी हमारा रिज़ल्ट है दैट इज़ MEH। तो MEH हमने फंक्शंस क्रिएट किया था, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं MEH, और यहाँ हमें देना है रूट अपने पीसी का। हर किसी कंप्यूटर्स में आप देख सकते हैं 10.0.2.2 ये रूट है, ये मेरे वाले कंप्यूटर का रूट है, और यहाँ मैंने लिख दिया 20। तो फ़िलहाल हम 2 का ही देख लेते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वर्क ये रन हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, कोडिंग हमारी क्लियर हो चुकी है, हम इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। आप यहाँ से रन कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से ना करना चाहें तो इसका जो एड्रेस है, मतलब फाइल का जो एड्रेस है डेस्टिनेशन, वहाँ से भी आप इसे रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसका जो एड्रेस है ये हमें यहाँ पे मिल चुका है, और इसका नाम था स्कैनर के अंदर है, कॉपी कर लेते हैं हम इसे। ये पाथ मिल गया हमें, और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ CD स्पेस, जो पाथ हमें मिला था वो कर देते हैं हम पेस्ट। तो हम ये पाथ पे पहुँच जाएंगे।
लेट मी चेक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम्स। कुछ ना कुछ दिक्कत है इसमें, ये डायरेक्टरी नहीं है, कोई नहीं, हम प्रोजेक्ट्स में ही जाके देख लेते हैं शायद। चलिए दोबारा हम फाइल की जो प्रॉपर्टी है वहाँ से इसका एड्रेस जो है वो कॉपी कर लेते हैं एंड ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स रन इट। जो पाथ है सेम ही है, थोड़ी सी दिक्कत है, ऐसे रन कर लेते हैं हम यहाँ पे एंड लेट्स चेक एल एस में MEH है, तो चलाने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथन MEH.py। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं 1 पैकेट्स जो है वो सेंड हो चुका है। तो ये हमारा डेस्टिनेशंस का दिखा रहा है, जो सोर्स का मैक एड्रेस है एंड दिस इज़ द IP एड्रेस। अच्छा, मान लीजिए एक से ज़्यादा नेटवर्क के अंदर आपको R पैकेट सेंड करना है, एक से ज़्यादा जगह पर, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ स्लैश लगा के जितनी भी आपके नेटवर्क के अंदर आपको लगता है होस्ट है उस हिसाब से यहाँ नंबर डाल दीजिए और अगेन लेट्स चेक इट अगेन, देखते हैं कितने होस्ट से हमें रिप्लाई यहाँ पे मिलता है एंड किस तरह का मिलता है। ये देखिए फिनिश टू सेंड 4 पैकेट्स, पहले 1 पैकेट्स था, अब की बार 4 पैकेट्स हैं एंड यहाँ ऐसे 2 होस्ट मिल चुके हैं जो अलग अलग डेस्टिनेशन पे हैं, 10.0.2.2 और 2.3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब ये स्केपी जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा एंड